अब बिहार के ही बच्चे विदेश जाकर पढ़ना चाहेंगे तो वह बिहार के बच्चे विदेश जाकर पढ़ सकते हैं। एमए और मास्टर डिग्री और पीएचडी की तैयारी कर सकते हैं, जनरल एजुकेशन की पढ़ाई कर सकते हैं। ये बड़ा सा स्कीम भारत सरकार में जो लागू है वह बिहार में भी लागू हुआ है। जयंती समारोह है, भारत रत्न बाबा साहब जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, पूरी भारतीय जनता पार्टी मना रही है, पूरे देश मना रही है, बूथ स्तर पर भाजपा मना रही है इस कार्यक्रम को। लेकिन सरकारी स्तर पर जिस विभाग के मैं मंत्री हूं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के पूर्व संध्या पर 13 अप्रैल को ही पटना के बापू सभागार में हम सब लोग सरकारी कार्यक्रम के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र शिक्षा समागम कार्यक्रम है। वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र शिक्षा समागम कार्यक्रम में बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री सभी नेतागण के साथ बिहार में जितने आईपीएस वरिष्ठ अधिकारी ये लोग भी सम्मिलित होंगे और पूरे बिहार के अंबेडकर छात्रावास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं रह रहे हैं वो लोग यहाँ उनको भी इस कार्यक्रम में आना है। और इस कार्यक्रम में एक तरह से प्रशिक्षण वर्ग की तरह ही कार्यक्रम होगी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती के शुभ अवसर पर पूर्व संध्या इस प्रकार का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा के प्रति बाबा साहब का वो सपना जो समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ लोग है उसको शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ दो। हमें खुशी है देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो यह योजना हम लोगों ने लाया और इस प्रकार का कार्यक्रम ला के ये कार्यक्रम होगा, निश्चित रूप से शिक्षा के प्रति ये सफल कार्यक्रम है। तो एक तो यह विषय है। दूसरा यह है, आप सबको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, इस बार इंटर का रिजल्ट बिहार में आया और इंटर के रिजल्ट जो पूरे बिहार के आया है, पूरे बिहार का रिजल्ट बहुत बढ़िया है। इससे लगता है शिक्षा के प्रति बिहार में कितना विकास हुआ है। लेकिन हमारे विभाग में अम्बेडकर आवासीय विद्यालय पटना गायघाट जो बालिका का विद्यालय है उसमें 123 बच्ची ने इंटर की एग्जाम दी थी और 123 में 123 100% रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन आया, एक भी सेकेंड डिवीजन नहीं किया। मैं केवल बिहार के इतिहास में ही नहीं कह सकता हूँ, भारत के इतिहास में कह सकता हूँ जितना बड़ा रिजल्ट ये 100% उपलब्धि 123 में 123 बच्ची को फर्स्ट डिवीजन आया। इससे स्पष्ट हो रहा है कि बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार काम कर रही है। जो बिहार चरवाहा विद्यालय के नाम से 90 के दशक में बदनाम था, वह बिहार को आज परिदृश्य कितना बदल गया है शिक्षा के क्षेत्र में। यह दो विषय था। और तीसरा एक विषय है जो भारत सरकार ने एक स्कीम लागू की है, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप। इस स्कीम भारत सरकार ने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है और पहले से भी ये स्कीम लागू है। इस स्कीम के माध्यम से एससी एसटी समाज के बच्चे जो विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं उसे सरकार उसको 20 लाख लगे या 50 लाख लगे या करोड़ लगे, सरकार पूरी सुविधा उसको देती है। लेकिन वह स्कीम बिहार में लागू नहीं थी। इसी बीच में जब हम लोगों ने बीच में जाकर भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र जी से बात करके बैठक किया था और हमने प्रस्ताव भारत सरकार को दिया था वह बिहार में भी ये स्कीम लागू हो। और हमें खुशी इस बात की है, बिहार वासियों की खुशी इस बात की है कि बिहार में ये स्कीम लागू हो गई और अब बिहार के ही बच्चे विदेश जाकर पढ़ना चाहेंगे तो वह बिहार के बच्चे विदेश जाकर पढ़ सकते हैं। एमए और मास्टर डिग्री और पीएचडी की तैयारी कर सकते हैं, जनरल एजुकेशन की पढ़ाई कर सकते हैं। ये बड़ा सा स्कीम भारत सरकार में जो लागू है वह बिहार में भी लागू हुआ है। ये हमारे विभाग के लिए और बिहार के लिए भी बड़ी उपलब्धि है और हमारे लिए भी व्यक्तिगत रूप से खुशी है कि 100 से अधिक दिन के कार्य है मेरा मंत्रिमंडल का, उसमें कई महत्वपूर्ण विभाग के द्वारा कार्य हुआ है। इससे हम काफी संतुष्ट हैं और एनडीए की सरकार जिस प्रकार देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर जो कार्य कर रही है उसका पूरा रिजल्ट बिहार को, उसका पूरा फायदा बिहार के आम जनता को मिल रहा है। अब विकसित बिहार बनने से इसको कोई रोक नहीं सकता है, निश्चित रूप से विकसित बिहार बनेगी।